हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल देखो भैया बंद करो। देखो भैया देखो हरि ये लड़का बाजा हमें नहीं सुहाता है। मेरा भावे आइए देवर जी, ये है आपका स्वागत है महलों में। ये क्या कहो, बड़े क्रोध में आए हो, क्या बात है, क्या कारण है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? दो बड़े नहीं काम होने दो। हाँ कहिए देवर जी। चलो अंदर जाओ साधु, जाओ तुम काशी से आए हो, अंदर जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे पति का निधन हो गया है और इस प्रकार तुम साधु संतों को लेकर के आज अपने राजमहलों में नृत्य गान कर रही हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? देवर जी, क्या कह रहे हो कि हमारे जो पति हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है और मैं बाबा जियों के साथ में नाच रही हूँ, गा रही हूँ। क्यों नहीं देवर जी, ऐसे पति को कहा बरू जो जीवे और मर जाए, बर बरे हो गोपाल को जो चोलो अमर है जाए। मेरा बाप है। कहो, इसका प्रभाव जानती हो क्या है? क्या है? अरे अभी तो तुम चार दीवारी के अंदर हो, राजमहलों के बाहर जाकर नहीं देखा राजमहलों में क्या चर्चाएं हो रही हैं? क्या? ये मीरा सो राणा कहे। अरे सुन मीरा मेरी बात, ये साधु संगत छोड़ दे। अरे ये सखियां सब चाहते आज जो तुम कर रही हो, ये साधु को लेकर के नृत्य गान कर रही हो। अरे यही तुम्हारे संग की सखियां तुम्हारे ऊपर किस तरह का कीचड़ उछाल रही है, क्या तुम्हें भान है? सुनो देवर जी, ये राणा सो मीरा कही, सुन राणा हमारी बात, और साधु संत तो माई बाप है, ये सखियां क्यों सकुचा? ये संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से मिलती मुक्ति है, जो चलता इनके वचनों पर वो सहज में पाता भक्ति है। ये संत की सखियां कीचड़ उछालने दो, हमें गम नहीं है, लेकिन हमारे जो गिरधर गोपाल है और जो संत भगवान है, इनकी संगत कभी नहीं छोड़ूंगी। मीरा भावे क्या कर रही हो? देख लो भैया, ये संत, ये साधु संत तुम्हारे माई बाप है और क्या? तुम इनके बारे में नहीं जानती हो? क्या? ये बाबा जो बने हैं, ये ढोंगी है, ये जटा रखा के बाल बढ़ा के अरे बाबा जी बन जाते हैं। ये भोली वाली जनता को ये उल्लू खूब बनाते हैं। अरे घंटी जरा हिला दी, मानो दिल की कली खिल गई। अरे दीपक जरा जला दिया, मानो मौज मिल गई। क्योंकि जाते नहीं कमाने को, ये जाते नहीं कमाने को, भेजते मुफ्त का खाने को। अरे लेकर धर्म किया, ये खाली करे खजाने को। ये भोली वाली जनता को ये मूर्ख बनाते हैं। क्यों नहीं? और आज तुम इनके पाखंड में पड़ रही हो। ये नाक जड़ से कटवा डाली, ये नाक जड़ से कटवा डाली। खूब मीरा वाह वाह मुंह कर दिया साह मेरा, इज्जत कर दी तबाह। सात, एक नहीं दो नहीं, ये 7 पुश्तों तक न तेरा दांत धोया जाएगा। बेहया बेशर्मे, ये जिंदगी भर तेरा नाम रोया जाएगा। क्यों नहीं देवर जी? जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने ना कहे। सत ग्रंथ उठा करके देखो क्या क्या दे रहे साथ है। ये निश्चय लगे काली माँ, ये निश्चय लगे काली माँ, उन चेहरों पर जो हर से रहते हैं बेमुख, फिरते हैं जिंदगी भर, नहीं पाते सच्चा सुख। वाह रे मीरा भाभी, वाह मीरा भाभी। मैंने तो सोचा था कि एक नारी है और नारी अपना सम्मान स्वयं जानती है, पर तुम नारी हो
अपना सम्मान नहीं जानती हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी, हमारे राजस्थान में भी नारी हुई है, पर तुम्हारे जैसी नहीं है। सुनो क्योंकि नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, अरे तीर तलवारों से लड़ा करती राजेश थान की बेटी। क्योंकि धर्म सब खुल जाते हैं, ये धर्म सब खुल जाते हैं। अरे छोटी या बड़ी के जरा कुछ शर्म करो, जरा कुछ शर्म करो, क्योंकि मेरी मूंछों से बड़े बाल हैं तुम्हारी चोटी के। क्यों? क्योंकि मर्द की शान है मूंछ, औरत की शान है चोटी। चलो मर्द अपनी मूंछों की शान करे तो ठीक, औरत अपनी चोटी की शान करे वो ठीक। क्यों नहीं देवर जी, आपने सत्य कहा। जो मर्द है उसकी शान है मूंछ, और जो स्त्री है उसकी शान है चोटी। क्यों नहीं, ये छाई बहादुरी बाप की बरस दे कंगाल, और यदि ना होते संत जग में तो जल जाता ये संसार। धर्म की राह में कौन सी मुसीबत छोटी व बड़ी, अरे हमारी छोड़िए, आप ही थोड़े सी शर्म कर लेते, आपकी मूंछों से बाल है मेरी चोटी के। वाह रे नारी, वाह नारी, मैंने तो सुना था कि नारी के जुबान नहीं होती मर्द के सामने बोलने की, तुम नारी नहीं हो, क्योंकि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है, बहुरंगी नहीं सतरंगी है। अरे यदि एक नारी चाह ले तो सारे कुल को ठग दे। अरे तू तो बेढंगी की बेढंगी। सुनो देवर जी, ये नारी निंदा ना करो, ये नारी निंदा ना करो। नारी नरकी खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव समान प्रहलाद। एक नारी थी मां अंजना, जाने हनुमान जैसो सपूत जाए। एक नारी थी आपकी माँ, जो तुम जैसो सपूत जायो है। खामोश, क्या दो चार नारियों ने, भाई दो चार नारियों ने कुछ अच्छे काम कर दिए तो क्या नारी महान बन गई है? क्या नारी सभी काम अच्छे किए? कुछ काम ऐसे भी हैं जो निंदनीय है, क्योंकि नारी के कारण ही मान घटा था स्कंदर का। क्यों नहीं? नारी के कारण ही मान घटा था स्कंदर का, और नारी के कारण ही गई थी जान आली की, और नारी के कारण ही मुंह बन गया था नारद का बंदर का। क्योंकि ना छाया में रखेगा गगन मंडल, क्यों नहीं? ना छाया में रखेगा गगन मंडल, ना धरा सुख से सुलाएगी। अरे तुम्हारी कर दूंगा वो हालत कि दर दर फिरोगी लेकर भिक्षा खाओ कमंडल। क्यों नहीं देवर जी, ये छाया में रखेगा गगन मंडप, ये छाया में रखेगा गगन मंडप, और ये धरा सुख से सुलाएगी, और भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत ना आएगी। यदि ऐसा भी हुआ तो फिरूंगी दर दर, न छोड़ूंगी गिरधर, मैं फिरूंगी दर